अच्छे में खड़ा हो गया, दीवार से खड़ा होकर सवाल तो ज़रूर करता होगा ना कि यार आखिर मेरी गलती है। तो ये जो कुछ चीज़ें जो है ना वो इम्पैक्ट डाल रही होती हैं और वो ऑनगोइंग टीम्स पर ही डाल रही होती हैं। सूर्या कुमार यादव के लिए भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी देखी, अजीत अग्रवाल के साथ बैठ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, कुछ चीजें उनके लिए भी बड़ी सरप्राइजिंग थी। आंखें फटी हुई थी सूर्या कुमार यादव की जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। वो शायद कुछ बोलना भी कुछ चाह रहे होंगे, मगर अब क्योंकि सेंट्रली कॉन्टेक्टेड है तो मुश्किल होता है। और एक ऐसी जनरेशन में जहाँ पर क्रिकेट एक रिलीजन के तौर पे, और डेफिनेटली पाकिस्तान में भी कुछ चीजें इसी तरह की हैं। हमारे कल्चर में, खास तौर पे इंडो पाक कल्चर में, क्रिकेट को एक मतलब एक ऐसे महाज पे रखा जाता है जहां पर ऐसा लगता है कि यार ये कोई जंग का सामान हो, या इससे जो है वो आपको जीत कर ही खुशी मिलेगी, हार कर आप जो है वो मातम करेंगे। तो ये जो मामलात है ना यार, टीम इंडिया के लिए अब इस एशिया कप में जहां पर ये बगैर खेले आए, यहाँ अगर ज्वाइन किया है, आपस का कॉम्बिनेशन जो भी बन रहा है वो यहीं आके बन रहा है। संजू सैमसन को एक मीडिया कह रहा है कि वो लंगड़ा के चल रहे हैं, जबकि कोई कह रहा है कि जितेश शर्मा जो है वो अब जनाब संजू सैमसन के ऊपर एज अ विकेट कीपर एशिया कप में होंगे। तो ये जो आउटसाइड जो चीजें होती है ना, ये पिछले 5-6 महीने में बहुत ज्यादा आई हैं। इसका हरगिज कसूरवार गौतम गंभीर नहीं है, मगर ये कि कहीं ना कहीं गौतम गंभीर की वजह से भी कुछ चीजें जो है ना वो टीम पे इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो अब यकीनन क्योंकि नंबर वन टीम है यार, तो आप उससे तवक्को नंबर वन की ही करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि यार आप नंबर वन टीम को बिल्कुल ही ऐसा बताने की कोशिश करें कि यार यहाँ से कुछ निकल के नहीं आएगा। डेफिनेटली वो गेम में उन्होंने दिखाना है, मगर ये बाहर से जो चीजें चल रही होती है ना, इससे खिलाड़ी ला इल्म बिल्कुल नहीं होते यार। ऐसा हो नहीं सकता कि खिलाड़ियों को पता ही ना हो कि बाहर कौन सी बातें चल रही हैं, किस तरह की बातें चल रही हैं। आपने देखा होगा हार्दिक पांड्या बिल्कुल ही एक कैजुअल लुक में नजर आए, कहीं काले बाल, कहीं बिल्कुल वाइट बॉल। संजू सैमसन बड़े अच्छे रिदम में नजर आ रहे हैं। मैंने भी कई प्रैक्टिसेस देखी हैं जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे आती रहती हैं। तो टीम तो जेल हो रही है अभी वहां पर। अभी मैचेस जब इन्होंने पहला 10 को खेलना है तो उसके बाद आप कुछ चीजें लगा सकते हैं। मगर अगर तो सिर्फ आप ये सोच के कह रहे हैं कि यार कि जो है वो टीम इंडिया नंबर वन है, तो फिर वो नंबर वन के लिए उसके पास गेम भी होने बहुत जरूरी थे। अभी यहाँ पर इनको गेम मिलने हैं, यहाँ से वो रिदम पकड़ेंगे आगे आने वाले मैचेस के ऊपर। तो अब देखते हैं कि यार किस तरह से इसके ऊपर काबू पाते हैं। दोबारा से 4-5 महीने के बाद खिलाड़ियों को मिल जाना, फिर उसके बाद उन तवक्कुआत के ऊपर जो यकीनन बहुत ज्यादा है इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर, कहना बड़ा आसान होता है, मगर खिलाड़ी जिस चीजों से गुजर रहा होता है ना, वो वही बेहतर जानता है। आप ये अंदाजा लगाइए कि इधर आगा सलमान और उधर सूर्या कुमार यादव पे प्रेशर कितना होगा यार। अब उस प्रेशर को हम लोग तो छोटे छोटे यार के पड़ोसी से बात हो गई, पड़ोसी को कह दिया देखो ये जीतेगा, वो नहीं हारा तो पड़ोसी से 2 दिन तक शक्ल नहीं दिखा रहा है। तो ये तो दो कप्तान है यार, दो ऐसी नेशन के जहां पर क्रिकेट को लेकर तो पता नहीं क्या कर लिया जाता है। इन खिलाड़ियों पे क्या गुजरती होगी, ये भी सोचने वाली बात है। जी सही बात है, सही बात है। वेलकम इमरान भाई। कट्टू साहब का हाथ खड़ा था, आप बोलिए। अस्सलामुअलैकुम क्रिक डॉग भाई, इरफी भाई और बाकी सबको। जी कटोस, आपका हाथ खड़ा है यार, बोलो। भाई क्रोतोस हो, कटोस हो, कौन हो? क्रातोस बोलो भाई, आपका हाथ खड़ा है। चलो माइक आप बोल लो यार, ये मेरे ख्याल में है नहीं। माइक आप बोलो। ये विराट कोहली के फैन कुछ कहना चाह रहे हैं, इनकी बात करनी, मैं बोलता हूँ फिर। जी विराट कोहली के फैन बोलिए। इफ्ती भाई, क्या इस बार एक्स्ट्रा प्रेशर होगा क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ है, एक्स्ट्रा प्रेशर होगा इस बार मैच में? यार इस पे एक चीज यार ऐड कर बिल्कुल दूं मैं। होगा, मुझे रहम आ रहा है। मैं तुम्हें बताऊं, मुझे मुझे अफसोस हो रहा है इंडिया पाकिस्तान के इन खिलाड़ियों को देख के। वजह ये है कि यार ये मतलब ये क्यों भुगतेंगे यार, इनके कपड़े क्यों फाड़े जाएंगे। यार इफ्ती इंडिया भाई, मैं बहुत आपको इस पे एक बात बताना चाहता हूँ। आपने पता नहीं वो स्टेटमेंट सुनी या ना सुनी। ये जो इनका विक्रांत गुप्ता है, वो कहता है कि ये जो मैच होने जा रहा है ये ऑपरेशन सिंदूर की एक्सटेंशन है।
इतनी स्टूपिड स्टेटमेंट उसने दी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे यार, बताएं। यार मैं इन्हीं लोगों की बात कर रहा हूं मैं, और खास तौर पे जो स्पोर्ट्स के फ्लोर पे लोग बैठते हैं ना, जो क्रिकेट पे या स्पोर्ट्स के ऊपर बात करते हैं, आपके जज्बात होते हैं यार। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मेरे भी जज्बात थे अपनी कंट्री को लेके, मैंने अपने जज्बात का इजहार किया और उससे आगे निकल गया, क्योंकि मैं अपने जज्बात ही दे सकता हूं, मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता किसी भी चीज की। ठीक है, जज्बात मेरे थे, मैंने बता दिए, मैं उससे आगे निकल गया। मगर ये वो कुछ नाम ऐसे हैं यार, मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जिन्होंने शायद लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए उकसाया इस बात पे कि अब कुछ भी नहीं होगा, अब मैच भी नहीं खेलना चाहिए, अब यूं नहीं करना चाहिए, अब ना फिल्में देखनी चाहिए, अपना गाने गाने चाहिए, अपना ढोल तमाचा होना चाहिए, अपना कुछ करना चाहिए। देखिए यार, मैं गौतम गंभीर पे बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसिज्म किया है, इंडिया से भी हो रहा है, जो कि जस्टिफाइड नहीं है, नहीं है। मेरी जाती राय में गौतम गंभीर एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पर आया है, वो मैं उस पर कायम हूं और हमेशा रहूंगा। उसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि अगर वो टीम इंडिया सक्सेस हासिल कर रही है तो उसमें गौतम गंभीर का कोई शेयर होगा, बिल्कुल नहीं है। कामयाब घोड़ों के ऊपर सवारी कर रहा है, वो कामयाब लड़के हैं सारे, वो उन पर सवारी कर रहा है। मगर गौतम गंभीर ने जो अपना पर्सनल स्टेटमेंट कह के दिया था ना कि ये मेरी जाती राय है, तो जाती राय एक दफा होती है, उसने एक दफा जाती राय दी अपनी, बार बार नहीं कहा उसने। ये स्पोर्ट्स के फ्लोर पे बैठे हुए लोग पिछले 2 महीने से मैं देख रहा था यार, जिनका काम नहीं है ये, जो जबरदस्ती लोगों को उकसा रहे हैं, जो जबरदस्ती लोगों को उस रुझान की तरफ लेके जा रहे हैं, मार कुटाई की तरफ, खत्म कर दिए कार्ड। क्या है तुम्हें, अब कर लो, खत्म हो जाओ ना बस। अब आ जाओ उस तरफ कि हॉकी में टीम इंडिया जीती है, उसके ऊपर शोज करो तुम। ठीक है, बैडमिंटन में जीती थी, वो बताते तुम। ठीक है, मेसी आने वाला है, ये बताते तुम केरला में। ठीक है, इंडियन क्रिकेट कहाँ जा रही है ये बताओ ना। आईपीएल में क्या ड्राफ्टिंग होने वाली है, कौन सा पंजाब कैपिटल का कप्तान चुन, इस ये बताओ ना तुम उस तरफ आ ही नहीं रहे। तुम कह रहे हो कि हम इंडिया पाकिस्तान के मैच का बायकॉट करेंगे। ठीक है, तो जब आपने जहन ये बना दिया, क्योंकि सस्ते व्यूज मिल रहे थे उस पे पैट्रोटिज्म दिखाकर आप लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। क्योंकि अगर तो मेरे पास इख्तियारात होना है यार क्रिक भाई, तो फिर मैं गाता रहूंगा बैठ के, मैं अपने इख्तियारात लेकर गाता रहूंगा। आपके पास कोई इख्तियार नहीं है, आप सिर्फ एक राय दे सकते हैं, आपका ओपिनियन हो सकता है वो, उससे ज्यादा आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। इख्तियार सिर्फ उनके पास है जो आपको कभी लड़ा देते हैं और कभी मामला ठीक कर देते हैं। जब आपकी राय सिर्फ इतनी है कि आप सर्टेन टाइम पे अपनी जज्बात का इजहार कर दें, आपने भी किया, मैंने भी किया, खत्म हो गई बात यार। अब जिन लोगों ने मामला संभालने हैं, वो मामला उनके पास है। मैं इससे पहले भी बता चुका हूं, ये जो स्पोर्ट्स बिल आया था, इस पर भी मैं कह रहा हूं कि इंडियन जो फैन है स्पोर्ट्स के, उनको धोखा दिया वहां के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने। बताया ही नहीं यार कि ये जो बिल आ रहा है स्पोर्ट्स का, अनुराग ठाकुर लेकर आ रहे हैं, जो स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं वहां पर, वो ये क्या बता रहे हैं। ये लोग झूठ बोलते रहे वहां बैठ करके, अब स्पोर्ट्स बिल आ रहा है और ऐसी की तैसी हो जाएगी, आज के बाद पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं होगी। यह मैं फिर कह रहा हूं कि बीसीसीआई जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है, एटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट है, मैं चलो यूं बोल देता हूं अगेंस्ट है। इसी तरह बीसीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन है जो मानता ही नहीं यार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। अगर ऐसा होता तो ये रोक लेते ना, फिर नहीं करते ना, नहीं क्यों खेलते फिर ये एशिया कप। पैसे आने से या फिर पैसे कमाने से क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट आपकी नहीं है भाई। क्रिकेट आपने अडॉप्ट की हुई है, ये वो अडॉप्टेड चाइल्ड है जिसके आप मजे ले रहे हो, ये आपका बच्चा नहीं है। आप भले इसमें खरबों थरबों पता नहीं क्या लगा दो यार, कितने अंबानी या कितने अडानी इसमें कुर्बान कर दो, या कितने भी अरबों रुपए दे दो खिलाड़ियों, ये आपकी अडॉप्टेड चाइल्ड है भाई, ये आप खेल रहे हो उसको बस। आप कॉन्स्टिट्यूशन बताओ ना लोगों को यार, बीसीसीआई का क्या है। 1975 तमिलनाडु के क्लब के ऊपर रजिस्टर्ड हुआ बीसीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन है, बताओ ना लोगों को यार। इतनी सी रिसर्च करने में तुम्हारी फटती है क्या। तो जब आप अपने लोगों का मजाक उड़ाओगे, उनसे झूठ बोलोगे, तो फिर खिसियाओगे, ये खिसिया रहे हैं किधर। मैं कह रहा हूं, तुमने कह दिया था ना मर्द के बच्चे हो, तो फिर चुप रहो ना यार, नहीं बात करो ना इसके ऊपर। सिर्फ
एशिया कप पर अपने आप को लाने के लिए ये कभी टी स्टॉल पे खड़े हो जाते हैं, कभी चाय वाले के पास खड़े हो जाते हैं। आप बताइए क्या होना चाहिए नहीं? अबे तुम ये बताओ कि तुम क्या बोलते हुए आ रहे थे पिछले 2.5-3 महीने से? तो जब जहां अपने आप को अपनी इंटेग्रिटी पे बात आ रही है तो वहां खिसियाने हो गए, साइड में हो गए। अब लोगों पे डाल के वापस एशिया कप में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप झूठ बोलते रहोगे अपने लोगों से, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने सारी सच्ची बातें करी है, मगर भैया मैं ये 2 नंबर वाले काम है नहीं मेरे। सीधी सी बात ये, किसी को मैं बुरा लगता हूँ तो लगा करूं यार, ये मेरा ओपिनियन है। मगर मैं कभी चूतिया बनाने वाले काम नहीं करूंगा भाई, आकर कि मेरी दुकान चलती रहे, मैं यहाँ दुकान अपनी मनता रहूं, लोग बोलते रहे कि यार तुझे इंडिया से व्यूज मिलते हैं, कोई बोलता रहे वहां से व्यूज मिलते हैं। तो यार मैंने तो कभी किसी को नहीं कहा, मैं पहले भी कह रहा हूं कि मैं अपनी राय देता हूं बैठ के। और मैं इस खेल में जिसके कपड़े फाड़ने होते हैं, खिलाड़ी की परफॉर्मेंस के कपड़े फाड़ता हूं। खिलाड़ी कहीं का भी हो सकता है मेरे लिए, वो जरूरी नहीं है, मगर पहले मैं अपना गिरेबान फाड़ता हूं, क्योंकि मैं अपनी टीम का बताता हूं पहले कि ये बिल्कुल गिरे हुए हैं। अगर किसी के लिए खुशी का बायस बनती है तो मेरी तो महरूमी है, मेरी फ्रस्ट्रेशन है जो मैं बता रहा हूं बैठ के। मगर ऐसा हरगिज नहीं है कि अगर दुनिया में कोई खिलाड़ी गिर रहा होगा तो उसको मैं कंधों पे उठा लूंगा, क्योंकि नहीं भैया ये दुनिया की बड़ी टीम का खिलाड़ी है। नहीं, वो गिरा हुआ है तो मैं गिरा हुआ बताऊंगा उसको, मैं कभी भी उसको खड़ा हुआ नहीं बताऊंगा। तो बात सीधी सी है कि ये जो खिसियाए हुए लोग हैं ना, जिनका आपने नाम लिया है बैठ के यहाँ पे, ये अब लोगों के मुंह पे वापस आना चाह रहे हैं, क्योंकि जो कुछ इन्होंने बेचा है वो इनके मुंह पे लाके मार दिया है बीसीसीआई ने। बीसीसीआई इज अ ऑटोनोमस बॉडी। इंडिया में कितने भी स्पोर्ट्स बिल आ जाए, ये रिकॉर्ड पे रखिएगा मेरी बात आप, कितने भी स्पोर्ट्स बिल आ जाए, ये रोक ही नहीं सकते। मैं आज से 2 महीने पहले एक वीडियो करके जा चुका हूं, किसी के बाप में दम है तो एशिया कप का बायकॉट करके दिखाओ, रिकॉर्ड पे है मेरी वीडियो। मुझे इस बात का डर नहीं होता भाई, क्योंकि मैं बात करता हूं आने वाले वक्त की। मैं सिर्फ पैसा धंधा कमाने के लिए या लोगों को जमा करने के लिए नहीं बैठता यहाँ पे कि लोग आ गए 8-10 हजार, 15 हजार, 20 हजार, 50 हजार। अबे देख रहे हो यार, मैं क्योंकि सही बात कर रहा हूं। मैं आपका धंधा थोड़ी चला रहा हूं, यहाँ पे परचून की दुकान थोड़ी खोली हुई है मैंने कोई। दिन में 6-6 वीडियोस करूं, पैसे आ रहे हैं, 6-6 वीडियोस करूं मैं स्पेस पे यहाँ अपना टाइम जाया करूंगा बैठ के, क्योंकि ये तो मैं तो पैसे के टाइम पे मैं स्पेस कर रहा हूं बैठ के यहाँ पे 2-2 घंटे। यार ये बताने की बात है कि आपने इस एंगेज करना है इस गेम के लिए लोगों को। मैं एंगेज करता हूं इस गेम के लिए लोगों को। मैं हरगिज एंगेज इसलिए नहीं करता कि सलमान से मेरी सेटिंग है, या अभिषेक शर्मा मुझे अच्छा लगता है, या सूर्या कुमार 340 मारता है, या विराट कोहली द बेस्ट चेजर। अबे ये कोई धंधा थोड़ी है मेरे लिए कोई। मैं फैन को एंगेज करने के लिए क्रिकेट की वो उन चीजों की तरफ जाता हूं कि जहां पर क्रिकेट फैन को ये पता चलता रहे कि यार अभी ये तो आगे क्या होगा। अगर आपके पास इतनी भी चीजें नहीं है और लोगों को आपने ये देख लिया कि एक धंधा चल रहा है, इस नाम पे व्यूज आ रहे हैं, इस नाम पे लिए जाओ, लेते रहो फिर। अब ये इनके मुंह पे जब मारा बीसीसीआई ने पकड़ के, तो अब ये एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं। मैंने देखा ये पिछले 1 महीने से एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं शोज में, एक दूसरे से पूछ रहे हैं यार। ये नहीं कह रहा एक दूसरे को कोई कि यार तूने क्यों कहा था, वो दूसरा ये नहीं कह रहा कि तूने क्यों कहा था। ये एक दूसरे से पूछ के, कभी चाय वाले के पास, कभी पकोड़े वाले के पास, वहां पे भी फ्री में खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ता रहे हैं यार बैठ के। यार तुमने तो मजाक बना लिया था, तुम्हें क्या लग रहा था, तुमने खरीद लिया क्रिकेट क्या? मतलब तुम जो नैरेटिव बना रहे थे, तुम 1% भी नहीं हो तुम यार। मैं पहले भी कह चुका हूं, इनके व्यूज उठा के देख लो जाके यार, जितने लोग ये बातें कर रहे थे बाइकआउट की, इनके व्यूज बता रहे हैं कि इनके साथ वो लोग हैं ही नहीं जो क्रिकेट के फैन हैं। अगर हैं तो फिर इनकी वीडियोस लाखों में क्यों नहीं है? अबे कमाल हो गया यार, इफी भाई, इतना अगर ये बाइकआउट कर रहे थे तो आए, अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि अब व्यूज नहीं मिलेगा, अब बातें नहीं कर रहे हैं। आपके मुल्क में गए, आपके मुल्क में जाकर वहां खाना खा रहे थे। यार विराट, आप लोगों को कितनी गिरी हुई बात है कि जिस मुल्क में बैठ के खाना खा रहे थे, जिस मुल्क से इज्जत मिली उनको, वहां पर जाकर उसके लिए जहर उगल रहे हैं। ठीक है, गिरीश भाई ये मुझे अच्छी नहीं लगती बात यार कि वो यहाँ आए थे और यहाँ खा के गए। मेरा इस बात से लेना देना नहीं है, खाता पीता आदमी अपने नसीब का है यार। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप अगर क्रिटिसिज्म लेना है ना अपने, तो फिर अपना ओपिनियन देने के बाद क्रिटिसिज्म दो। आप क्रिकेट की बागदौड़ आपने संभाली थी, आप क्रिकेट पे बात करते थे, तो आपने मुस्तकबिल देखकर बात करनी थी ना यार। आपने अपनी चादर जितनी फैलाई थी उसको देखकर बात करनी थी ना यार। आपने बहुत सस्ता काम किया। आपने सस्ता काम ये किया
कि आपने क्रिकेट और पॉलिटिक्स एक साथ कर दिए उठाकर यार। आपने क्रिकेट पे आपने सोचा कि यार ये बहुत सस्ता काम चल रहा है इस वक्त, यहाँ पर ये व्यूज उठाते रहो। मैं ये कह रहा हूँ कि यार मैं भी इस धंधे में पिछले 4 महीने में शामिल हो सकता था। मुझे भी पता था कि इसमें बहुत पैसे आ जाएंगे यार। मैं भी पाकिस्तानियों को घुमा फिरा के इस धंधे पे ला सकता था यार। ठीक है, इतनी बच्चोदियां मेरे पास भी हैं करने के लिए, मगर क्योंकि मैं पिछले 20 साल से सिर्फ गेम इस पाकिस्तान की जितनी स्पोर्ट्स है और दुनिया भर में खेली जाती है वो फोकस रखता हूं मैं ये देखता हूं कि यार आप अपने इस खेल से कितने लोगों को एंगेज कर सकते हैं। जहां कोई खिलाड़ी अपने फैन बनाता है ना, यही मेरी कोशिश थी कि यार आप इस गेम से जितने लोगों को एंगेज कर लो ये आपकी जीत होगी। और क्योंकि मैं अकाउंटेबल हूं, मैंने लोगों में जाना है, आज कम है कल ज्यादा होंगे, कल बहुत इसके आगे बहुत ज्यादा होंगे, तो कम से कम अगर कोई निकल के मुझ पे जूता मारे तो मैं उसको जवाब तो दे सकूं यार। आप जूता खाने से डर रहे हो यार, आपको ये डर था कि आपके मुंह पे जूता पड़ेगा, अब आप झूठ बोल रहे हो बैठ के, खिसिया रहे हो बैठकर। मुझे इस बात पे यार हट रही है मेरी कि तुमने किस मुंह से यार, तुम अपना प्लेटफॉर्म तो देखते, तुम अपना प्लेटफॉर्म देखते, बाकी जो पॉलिटिकल लोग हैं वो जो कुछ बोले यार उनका बनता है, वो लोगों में इसी तरह से जिंदा रहते हैं पॉलिटिकल लोग। तुम पॉलिटिकल नहीं थे यार, तुम्हारा काम तो लोगों को जोड़ना है, तुम्हारा काम खेल है। और फिर वो एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही बता दो लोगों को कि यार बीसीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है। स्पोर्ट्स बिल जब आया है तो उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया बीसीसीआई को, एक्सक्लूड कर दिया बीसीसीआई को, ये भी नहीं बताया है किसी ने यार। वो बिल की मुश्तक आई हुई है यार, पता लगाइए कि यार मैं इनमें किसने बताया टैलेंटों पे स्टार्ट हुई है किसी को पता? वहां पर कमाल हो गया यार। मैं कम से कम इंग्लैंड के साले का भी बात हूं वहां पे। तो बात ये कि मेरा जो ओढ़ना भी सुना है, अगर किसी गेम को लेकर बैठूं कहीं कोई उड़ता हुआ सवाल ऐसा आ जाए जिससे मेरी भी तो हटनी चाहिए कि मुझे नहीं बताया। ठीक है, तो मेरे लिए चैलेंज, अगर आपने बताया चैलेंज लेने के नहीं यार लोगों को मोटिवेट करना है, गेम की तो लेके रखना ही ना यार। स्पोर्ट अलग चीजें हैं यार, आपके मामला किसी को लेकर कुछ भी हो सकते हैं यार। ठीक है, अगर आप ये जो क्रिकेट कम्युनिटी बेसिस पे खेली जाती है, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता किसी के पास बहुत पैसा आ गया तो उसने बना लिया, वो क्रिकेट बोर्ड पे आईसीसी कर लिया। ये कहना बड़ा आसान होता है, BCCI is equal to ICC, ICC is equal to BCCI, मगर अब मामला थे जो बेवकूफ उस वक्त भी मनाते थे, मैं पहले भी कह चुका था कि यार आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन पहले पढ़ लिया करें जो किसी भी स्पोर्ट्स को। ठीक है, सब्सिडाइज स्पोर्ट्स जितने हैं इंडिया पाकिस्तान में, जहां पर हुकूमत पैसा देती है जिन स्पोर्ट्स को, उन पर तो पाबंदी लग सकती है भाई खेलने पे, मगर वो क्रिकेट बॉडीज जो खुद चलती हो, जो खुद अर्न करती हो, उन पर कोई जोर नहीं है, कोई जोर नहीं है। ये इतनी सी बात कहते हैं में क्या शर्म आती है किसी को यार? मैं तो खुल के बोलता हूं कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास बहुत पैसा आ गया और दुनिया का अमीर बोर्ड बन गया और ये हो गया और वो हो गया और नंबर 1 हो गए, फिर भी इनके हाथ में कुछ नहीं है, हाथ में इनके कुछ नहीं है, क्योंकि जो कागज पे लिखा है डॉक्यूमेंट में वो ये बता रहा है कि तुम सिर्फ अपने मजे ले सकते हो, फैसला हमने करना है। तो फैसला जिन्होंने करना है ना वो नजर नहीं आते लोग भाई। आपके लोग भले आईसीसी में बहुत ज्यादा हो, ठीक है, उसका हरगिज मकसद ये नहीं है। मैं जब वो संजीव गुप्ता साहब जब सीईओ बन के गए आज से 2 महीने पहले आईसीसी के अंदर, तो वो बात बहुत वाज़ेह थी कि एशिया कप अब कोई नहीं रोक सकता है यार। मैं तो इतनी सी बात बता सकता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज भी देखता हूँ मैं। एशिया कप पे भी मैं एक वीडियो कर चुका हूँ कि सुबह उठ के कोई 6 बजे वीडियो कर रहा है, कोई 8 बजे वीडियो कर रहा है, कोई सुबह 10 बजे भी वीडियो कर रहे हैं बैठकर। और जो माहौल इन्होंने बनाया था कि ना श्रीलंका जा रहा है, ना अफगानिस्तान जा रहा है, ना ओमान जा रहा है, ना यूएई जा रहा है, अब तो ये मीटिंग ही नहीं हो सकती, यानी कि यहाँ से ये कार्रवाई शुरू हुई थी और आखिरकार खिसियाते हुए यहाँ तक पहुंच गई कि अब ये चाय वालों से पूछ रहे हैं जाकर कि ये बताओ इंडिया पाकिस्तान होना चाहिए या नहीं। ये वो मात है जिसको ये तस्लीम नहीं कर रहा है। तस्लीम ना करें यार, मैं ये कह रहा हूँ ना करें, मगर कम से कम जो क्रिकेट के अपने करीब के लोग हैं, जो अपने सामने के लोग हैं, उनसे तो खुल के बात कर लो ना यार, उनसे भी सवालात कर रहे हैं। बड़ा अलमिया है यार। मैं ये कह रहा हूँ कि
जरूरी नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो किसी चीज में तो आप माहिर समझे जाते हैं। बाज दफा आपको मात भी पड़ जाती है क्योंकि आप उस रेले में बहने की कोशिश करते हैं जिस रेले के मजे किसी और के लिए होते हैं, मगर आप भी उस रेले में अपना यानी कोयले की दलाली में हाथ काले करने वाला सीन है। तो वो हाथ काले हो गए तो अब कह रहे हैं यार हाथ काले हो गए, साफ कैसे करें। साफ करने के लिए लोगों को पकड़ा जा रहा है। लोगों पे मत खेलो यार, एडमिट करो कि तुमसे हुआ था, कोई बात नहीं, आगे निकलो यार। खास तौर पे मनोज की बात करूंगा, वो लड़का मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, मनोज डिमरी। जिस नैरेटिव को वो बिल्ड कर रहा था, वो जानता था कि वो गलत कर रहा है। उसको मैसेज दे देना मेरा यार, अगर कोई इंडियन भाई सुन रहा हो। वो मुझे अच्छा इसलिए लगता है, वो उसको स्पोर्ट्स तक से देखता आ रहा हूँ, वहां पर भी उसको उसके साथ जाती हुई फिर वो एक और जगह गया, सुशांत की तरफ गया, शायद वहां पर भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी। मगर ये जो सेटअप उसने गेम चेंजर का लगाया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। वो वजह ये है कि बहुत साफ अल्फाज में और बहुत खुला डुला वो क्रिकेट को बयान कर रहा होता है। तो मुझे इस तरह के लोग हमेशा अच्छे लगते हैं। मगर अगर आप क्रिकेट में वो नैरेटिव बिल्ड करेंगे जो पॉलिटिकल साइड पे जा रहा हो, वो वक्ती तौर पे तो आपको राहत देगा, मगर आगे बहुत तकलीफ देगा। क्योंकि आपकी वापसी जब हो रही होगी ना, तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे होगे कि आपसे गलती हुई है। आप एक्सेप्ट करो और दोबारा से उस रिजीम में शामिल हो जाओ। क्रिकेट इटसेल्फ इज अ बॉडी यार, और आप इसकी रिस्पेक्ट करोगे, गेम की रिस्पेक्ट करोगे, तो आप जब भी इस गेम में रहोगे। वरना फिर आप कंधे ढूंढते फिरोगे, जैसे आजकल लोग कंधे ढूंढ रहे हैं कि एशिया कप होगा या नहीं। आप कह रहे हैं कि टिकटें नहीं बिक रही। अबे तो क्या हो गया, पोस्ट पोस्ट कोविड के टाइम पे भी तो खाली स्टेडियम में मैचेस होते थे, अभी भी हो जाएंगे, क्या हो गया। विराट जी भाई, विराट भाई आपको जवाब मिल गया होगा। मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज ऐड करूंगा। देखिए, आप यहाँ बैठे हुए हैं हमारी स्पेस में, आप बात कर रहे हैं, आपको जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो मिल रही है। और यहाँ पर 50-60% लोग जो हैं वो इंडिया से हैं, एंड आई हैव रिस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। ठीक है। लेकिन हम अगर किसी इंडियन स्पेस में चले जाते हैं ना, तो इफ्फी भाई को पता है हमारे साथ फिर क्या होता है। तो हम तो जा भी नहीं सकते, हमें जाना भी नहीं है। लेकिन यार, हर चीज को ना वॉर के साथ ना जोड़ो यार। वॉर हुई, हमने भी बहुत बोला, बहुत बोला, इफ्फी भाई ने भी बोला, मैंने भी बोला, इमरान भाई ने भी बोला। लेकिन वॉर जिस दिन खत्म हुई ना है, उसी वक्त हम मूव ऑन कर गए, उसी वक्त मूव ऑन कर गए। आज हम कोई गरज लेकर नहीं बैठे हुए, आज खुले दिल से दोबारा बैठे हुए हैं। और बात वही है ना कि ये स्पोर्ट्स तो यार एक ऐसा टूल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस तरह के मामलात को बहुत ज्यादा न्यूट्रलाइज करने की सलाहियत रखता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोगों की तरफ से जो है ना, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको और ज्यादा हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से आपने ऐसी कोई बात नहीं सुनी होगी। आपने कहा हम बाइकआउट करेंगे, हमने कहा कर दो। आपने कहा नहीं करेंगे, खेलेंगे, हमने कहा चलो आओ खेल लो। यार, हमने तो कभी ना बाइकआउट की बात की, कभी ना खेलने की बात की। मतलब हम तो, आप पाकिस्तानी नेशन का एटीट्यूड देखो और वहां अपने पास कुछ लोगों का एटीट्यूड देखो यार, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। जी विराट भाई। ये आपके व्यू पॉइंट को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, पर ठीक है, थैंक यू। जी थैंक यू जी इफ्ती भाई। नौरिश, आप बहुत लेट आई हैं, कुछ ऐड करना चाहेंगी तो यू आर मोस्ट वेलकम। नौरिश, आर यू हियर? आई थिंक नॉरिश बिजी है। माइक, आप कुछ बोलना चाहोगे, फिर वाइंड अप करते हैं स्पेस को यार। बहुत अच्छी स्पेस रही और बहुत देर तक बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। इफ़ी भाई ने बड़ा अच्छा सम अप किया। माइक, हाँ बोलो माइक। बाकी इसी भाई ने वो बारी, मैं इस बात पे तो नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि इसी भाई बहुत बोल चुके हैं, सबको समझ आ गया। मैं बात करना चाहूंगा वो हारिस की बात में कहना चाहता कि मोहम्मद हारिस की बात बीच में रह गई कि उसने बैटिंग से परफॉर्म नहीं किया। देखिए, हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि परफॉर्मेंस जरूरी नहीं है कि खाली बल्ले से हो। ठीक है, परफॉर्मेंस बॉल से भी हो सकती है, फील्ड से भी हो सकती है, कीपिंग से भी हो सकती है। कल आपने उसकी कीपिंग देखी थी जो वो इब्रार को बता रहा था। अटलुल्लाह अचकज़ई यानी कि वो ऐसे ही आउट हो गया। सदीकुल्ला जो है वो ऐसे थोड़ी आउट हुआ। उसको उसने पहले पश्तो में बोला क्योंकि मतलब दोस्त के साथ कॉल पे था। मैंने कहा इसने क्या बोला, इसने उसको बोला कि इसकी टांग पे तेरे को मिड विकेट पे मारेगा। वही हुआ, उसने मारा, अगला बॉल उसने बीट किया, उससे अगला बॉल बाहर के सीधा फहीम के हाथ में कैच। तो ये चीज मिसिंग थी, ये चीज। और यही चीज वसीम अकरम पीटते थे कि वो मोइन खान से पूछते थे कि एंड में जब वो रिवर्स स्विंग करते थे, क्या यार ये कितने गैप क्रीज के कितने अंदर है। जब नबी खेल रहा था तो वो साइम को बता रहा था कि पीछे है तो आगे कर, आगे है तो वो उर्दू में बता रहा है कि पीछे खड़ा हुआ है, मुंह पे नहीं देना। मुंह पे देता तो वो नबी सीधा छक्का मार देता। कि वो पीछे खड़ा हुआ है का मतलब क्या है कि
डेप्थ में खड़ा हुआ है जैसे आसिफ अली खड़ा होता है। तो मैं यही लिसनर्स और व्यूअर्स से कहता हूँ कि ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिस पे मुझे भी कि लोग ये चीज़ नहीं देखते। वो किसी का ए उठाएंगे, डॉग का बी उठा लेंगे, इफ़ी भाई का सी उठा लेंगे, किसी का ई उठा लेंगे, फिर 2-4 EFGHIJKL अपने लफ्ज़ डाल के अपना नैरेटिव दे देंगे। किसी का एल उठा लेंगे। ठीक है, वो मैं कहना नहीं चाह रहा था, ठीक है ना? तो प्रॉब्लम हमारे अंदर यही है कि वो नहीं है। अब यही मैं आपको बता रहा हूँ, जब यही टीम पाकिस्तान की जब ये पार्टनर पे आएगी ट्राई सीरीज में और अफ्रीका के खिलाफ, तो क्या अब इसी पिच ब्रेविस खेल सकता था राशिद खान को? वो तो बहुत छक्के मारता है, यहाँ तो बेड़ा गर्क कर दिया उसने डार्विन के ग्राउंड में मार मार के, छोटा सा ग्राउंड में मैंने वहाँ खेला हुआ है, उसने तो बहुत छक्के मारे। तो ब्रेविस इस पिच पे खेल, तो लोगों को ये समझना चाहिए कि पिच कंडीशन, हालात, सिचुएशन, कितना प्रेशर है कितना नहीं है। जिसने क्रिकेट खेली उसको पता है कि ये कितना प्रेशर ले सकते हैं नहीं ले सकते। हारिस, अब मैं ये बता रहा हूँ इसी टीम की जब ये अफ्रीका के खिलाफ ट्राई सीरीज खेलेंगे श्रीलंका और अफगानिस्तान, आधी टीम की आधे खिलाड़ियों की तो बैटिंग नहीं, 4-5 तक ही रहेगी, उनको तो पार्टनर विकटें हैं। तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप क्या बोलोगे कि फ़हीम को निकाल दें या नवाज को निकाल? नवाज को हो सकता है 3 बॉलें मिले, वो ऊपर से छोटी जो चीज़ें होती है, उसको जो रोल दिया हुआ था, जो इफ़ी भाई बहुत पहले डिफाइन कर चुके हैं कि वो अपने रोल्स के मुताबिक खेले और रोल्स क्लियर है। जब रोल क्लियर होगा तो चीज़ें क्या नाम है जो ना ऑटोमेटिकली स्मूथ होती जाएंगी। अभी यंग टीम में हमारा यही तो मसला है, कल अफगानिस्तान को मार दिया, परसों इंडिया को मार दो, तरसों ऑस्ट्रेलिया को मार दो, अगले दिन वर्ल्ड कप जीत जाओ, ऐसे नहीं होता। हमारी टीम अभी तैयार हो रही है, वर्ल्ड कप से पहले इंशाल्लाह अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, जो इनकी ट्यूनिंग करने वाली है वो हो जाए। उसके बाद क्या नाम है जो है आगे जाके हमें पता चल जाएगा कि हम वर्ल्ड कप में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ये नहीं है कि ये कर दो वो कर दो, वो बुमराह को खेल देगा, वो बुमराह को मार देगा। ये इस चीज़ को हमें ख़त्म करना है। यही हम मार खा जाते हैं, इसी वजह से आज हम बहुत पीछे हैं कि एक परफॉर्मेंस 2 परफॉर्मेंस अब्बू बना लेते हैं। ये कल्चर अब्बू वाला हमें ख़त्म करना है। ये अब्बूगिरी नहीं चलेगी। ठीक है, आप परफॉर्म करें, वो उसने हैट्रिक कर ली, अब वो पुरानी मीमें नहीं करेगी, ये ख़त्म होना चाहिए। जो चल रहा है, जो खामियां हैं, क्या और बेहतर कर सकते हैं, ये भी कर सकते थे, ये भी हो सकता था। 140 हो गया, आपने कहा ना वो छक्का मारा था, 150 भी हो सकता था, 160 भी हो सकता था, थोड़ा तरीके से खेल लेते। क्योंकि जब ये सिचुएशन बड़ी टीमों के अगेंस्ट आएगी या टारगेट, अगर यही टारगेट पाकिस्तान चेस कर रहा होता, मुझे बताओ तो हम कहाँ खड़े होते? हम चेस कर सकते थे? इस पे कोई बात नहीं करेगा। तो हमें हर वो ज़रूरी नहीं है कि जो हमें 6 दिखाया जा रहा है तो वो 6 ही हो, उसको 9 भी हो सकता है। हम वही कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहेंगे, कौन अब्बू है, कौन किंग है, कौन घंटा है, कौन फलाना है। ये चीज़ें नहीं, हमें क्रिकेट पे देखना चाहिए कि जो छोटी छोटी चीज़ें हम उस पर बात करें कि यार ये हो गया। वो स्क्रिप्टेड बातें नहीं करनी चाहिए कि यार डॉग का मैं कुछ पकड़ लूँ, इफ़ी भाई का कुछ पकड़ लूँ। मेरा अपना क्या है फिर? मेरी अपनी सोच, अपनी जहनीत, अपना दिमाग क्या है कि मैं तो किसी का सुन के या किसी का मोबाइल पे रील देख के आके या तो किसी से नफरत कर लूँगा, या किसी से कुछ कर लूँगा, या किसी को गाली दे दूँगा, या किसी का वो कर लूँगा। तो ओवरऑल एज एन इंडिविजुअल हमें क्रिकेट की सोच, यार ये किसी ने इस बारे में कोई बात नहीं हो रही है। पाकिस्तान अगर ये चेस कर जाता तो क्या कर सकता था? 140 141, सिंपल सी जवाब है, हो सकता था। फिर क्या होता? तो ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारी टीम अभी बहुत यंग है। एशिया कप में इंडिया को मार देंगे, उसको मार देंगे, उसको ये कर देंगे। जितनी अच्छी क्रिकेट खेलें, फाइटिंग, कोई बात नहीं, हार जाए, पूरे मैचेस हार जाए, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर फाइट होगी तो ये फाइट हमें वर्ल्ड कप में एक बहुत एतमाद देगी। सारी चीज़ें हो चुकी होंगी। दूसरी बात ये कि क्रिक भाई, ये मैं आपको बता दूं, अभी तक किसी ने डाटा शेयर नहीं किया है कि जहां पर दुबई में इंडिया पाकिस्तान के होने वाले मैचेस की जो टिकट्स हैं जो दी जा रही हैं, वो डाटा अभी तक किसी ने शेयर नहीं किया है। ये सिर्फ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वहां टिकटें नहीं बिक रही हैं। एक माहौल बनाया जा रहा है कि खुद भी जाना है कुछ लोगों ने खुद भी तो जाना है ना यार। तो उसके लिए भी सारी सेटिंग उन्होंने बनानी है कहीं ना कहीं। तो डाटा मेरे पास है कि कितनी टिकटें जा चुकी हैं। और बड़ी बात नहीं है यार, इंडिया पाकिस्तान खेलते हैं तो एलन मस्क के मार्स के ऊपर भी लोग बैठ के देख रहे होते हैं। मेरा तो अपना बिलीव है इस मैच को लेकर हमेशा से, इंडिया पाकिस्तान जब खेलेंगे तो दुनिया देखेगी। तो दुनिया भले वो स्टेडियम में नहीं देगी तो वो टीवी में बैठ के देख लेगी। तो उन्होंने तो मैच देखना है।
ये जो खामोशी है ना, ये खामोशी इसलिए पॉजिटिव है मेरे लिए कि यार कुछ लोग खामोशी से काम करने के आदी हैं, और पिछले 3-4 महीने में इंडिया पाकिस्तान की इस मामलात को लेकर दोनों तरफ के बहुत सारे लोग खामोश हो गए, क्योंकि वो इसमें अब कोई ओपिनियन देना नहीं चाहते, क्योंकि ये ओपिनियन उनका बनता भी नहीं है। जिनका काम है वो कर रहे हैं और वो खुद ही इस बात का जवाब देते रहेंगे। तो जो मामलात हैं इंडिया पाकिस्तान की मैच के लेके, जैम पैक्ड है, फुल पैक्ड है। टिकट भी नहीं मिल रहा होगा किसी को 1 घंटे पहले। ये खुद ही बता रहे होंगे कि टिकट नहीं मिल रहा है। ये कह रहे हैं कि टिकट नहीं बिक रहा है, ये बता रहे होंगे टिकट नहीं मिल रहा है। तो टिकट नहीं मिल रहा है, मगर टिकट मांगे जरूर जा रहे हैं। मैं ये बता सकता हूँ आपको कि जब लोग मेरे जैसे आदमी को, जो मैच अब देखता नहीं हूँ, मैं पिछले 6-7 सालों से, मैंने तो स्टेडियम की शक्ल भी नहीं देखी जाकर। कई बुलावे आए कि भैया आप आ जाएं, तो मैं तो गया ही नहीं देखने के लिए। मुझसे इंडिया पाकिस्तान टिकट के बारे में लोग मालूमात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनको टिकट नहीं मिले, और ये दुबई के लोग हैं। मैं 25-30 लोगों का बता सकता हूँ आपको, जो दुबई ही रहते हैं, वहीं रहते हैं, और कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिले हमें भी। तो जहां हाँ, मामला ये तो यहाँ ड्रामेबाजी है सिर्फ और भाई, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ये ड्रामेबाजी है सिर्फ। और माइक ने बिल्कुल सही बात है कि यार यहाँ हम अब्बू भी बना लेते हैं और हम अननेसेसरी जो है वो क्रिटिसाइज भी करना शुरू कर देते हैं 2 इनिंग्स में। अब तो ये है कि अब ये टीम बन गई है, इसको मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ, चाहे ये हारे चाहे जीते, वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा करेगा एशिया कप में। लेकिन जो भी रिजल्ट हो यार, इस टीम का कम से कम एक कल्चर तो डेवलप हो गया ना, एक एटीट्यूड, एक एप्टीट्यूड, एक डायरेक्शन तो सेट हो गई है। अब हमें पीछे पलट के नहीं देखना, ठीक है ना? तो हमने अब आगे ही देखना है, तो हमने अब हारिस को ही बनाना है, अनलेस कि कोई उससे अच्छा टैलेंट आ जाए। हमने साइम अय्यूब तो टैलेंट अच्छा है ही, उस पे अननेसेसरी जो है वो क्रिटिसिज्म हो रहा है सिर्फ सिर्फ इसलिए कि बाबर आजम पे भी होता था, तो चलो साइम पे भी कर नहीं लेते। डॉग, उसकी वजह ये है कि सेम शॉट तो अटल ने भी मारा था, उस पे क्यों नहीं क्रिटिसिज्म हो रहा? वो तो फॉर्म में था। यही तो नेगेटिविटी, ऐसी चीज को तो मैं बात करूंगा भाई, उसी तरह आउट हुआ ना अटल, वो तो फॉर्म में था, आ बिल्कुल। रहा है, मार रहा है, ये कर। तो ये जो लोगों ने आके जो, फिर वही इसी भाई का मैं लूंगा डायलॉग, कि वो जो घंटे के फैंस हैं, उनको शर्म आनी चाहिए बात करते हुए कि यार एक बंदे ने हमारी क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। वो कुछ भी नहीं लेकर आया, उसने कुछ दिया ही नहीं सिवाय अपना अपना अपने उस 3 सेंचुरियों का। मैं क्या करूं जब मेरे पास वर्ल्ड कप ही नहीं है? मेलबर्न में मैं लाइव मैच देख रहा था, और वो मेरे सामने राशिद खान की गेंद पे आउट हो गया गूगली पे। ठीक है, राशिद, आदिल रशीद की गेंद पे, तो उससे लग ही नहीं रही थी बाउंड्रीज, क्योंकि वो डीप की आदिल बाउंड्रीज। आदिल रशीद, आदिल आदिल रशीद। रशीद की गेंद, तो आपने देखा होगा मेलबर्न की बाउंड्री वो बहुत लंबी, वहां तो 3 भाग 4 भाग जाओ आप, वहां छक्के थोड़ी मार सकते हो, क्योंकि वो जो मिड हाँ, विकेट की और डीप विकेट की जो पूरा एरिया दोनों तरफ से विकेट के, वो बहुत बड़ा है। वहां तो अगर आप मगर बाउंड्री पे यार खड़े हो गए तो आप 4 रन भाग जाओगे, अगर जब तक भाई वो माइक, डीप नहीं माइक मैंने होगा। मैंने जंक्शन ओवल में छक्का मारा हुआ है, आपके भाई ने काओ कॉर्नर पे छक्का मारा है 90 मीटर का, तो आपके भाई ने मारा हुआ है। माइक बाबर तो नहीं मगर मार देखो, सकता ना। मेलबर्न में एक दुनिया का सबसे सुस्त बल्ला रखा हुआ है, और वो इसी का बल्ला मैं है। यही तो कह रहा हूँ एफी भाई, कि इससे लग ही नहीं रही थी। और मैं वही हैरान होता हूँ कि ये जो फिर फैंस आ जाते हैं कि मैं ये, भाई हारिस को एक देखो, हारिस के चेहरे पे कभी आपने देखा वो फ्रस्ट्रेट हो? उसको पता है कि उसका विजन क्लियर है, क्या तुमने यहाँ तक तुम हो, टीम के जो हमारे 9-10 लड़के जो कोर है, उनको पता है कि हम हैं। अब हम हैं, वो चाहे 2 बॉलों पे आउट हो, लेकिन हमारा ये होता है कि यार हर बड़े मैच में ऐसा नहीं होगा। तो जहाँ अगर यही सिचुएशन इंडिया के खिलाफ आती, तो वो तो 100 पे ही बुक कर देते, वो थोड़ी फिर 140 तक आपको जाने देंगे। तो जहां अगर आप यही शॉट वरुण चक्रवर्ती को नवाज मारेगा, तो वहां तो फिर ये काम नहीं चलेगा। हसन नवाज अगर इस तरह की शॉट मारेगा, जहां मैच फंसेगा, या श्रीलंका तो आपको मौका नहीं देगी। तो ये अभी स्कूटनी का टाइम नहीं है, अभी ये सीख रहे हैं, खेल रहे हैं। और इसी तरह से हमें अभी बड़ी बड़ी इनसे वो जो है ना नहीं करनी चाहिए। वर्ल्ड कप के लिए टाइम है, उससे पहले हमारे पास तकरीबन के 10 से 15 मैचेस होंगे, जो 3-4 सीरीजें हैं हमारी। उस तक हमें पता चल जाएगा कि हमारा कोर बैलेंस कितना है। अगर हम श्रीलंका में मैच खेलेंगे तो हमें फिर ये शारजा जैसी, ये दुबई जैसी विकेट मिलेगी। और बात वही वाली कि अभी पिच कैसी होगी दुबई की, ये तो शुरू के 2 मैचेस में पता चल जाएगा। और ये शारजा वाली पिच नहीं होगी, इस पिच पे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। 160-70 तो बनेगा, जैसे 2022 के एशिया कप में हुआ था। 180 भी बना था इंडिया पाकिस्तान के मैच में, जो हमने चेस किया। 150 पे हमने उसको फंसा लिया था, जिसमें हार्दिक पांड्या ने छक्का मार के वो हाथ से इशारा किया था। तो मैच तो फंसेगा, लेकिन दोनों टीमें ये नहीं है, और जिनकी वजह से ये मैच इतना डीप जाता था,
इंडिया की तरफ से 2 बड़े प्लेयर्स नहीं हैं, पाकिस्तान की तरफ से सारे ही नए, अगर किसी के 30 मैचेस है 40 मैचेस है तो वो 30-40 मैचेस मायने नहीं रखते, क्योंकि वो ज़काती मैचेस मिले, 4 मिल गए, फिर 2 मिल गया, फिर 1 मिल गया, फिर वो फितरा मिल गया, फिर 2 का फितराना, फिर 1 का नफिल, फिर 1 आधी ज़कात, तो इस तरह करके तो बेचारों के 30-35 मैचेस हुए। तो वो जो हो गए वो हो गए, अभी इनको बस देखते हैं ये जो प्रोसीजर है कि ये कितना करते हैं, कितना सीखते हैं, कितना अपनी गलतियों को ओवरकम करते हैं, फिर ही वर्ल्ड कप के लिए पता चल जाएगा कि ये कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और प्रेशर का भी पता चल जाएगा कि कितना एब्जॉर्व करते हैं बड़े गेम का, बड़े मैच का, कि जब क्राउड फुल है, बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, आसाब पे काबू पाना। अभी सामने वाली टीम में जो यंग है उनका भी पता चल जाएगा, और जो हमारी टीम में यंगस्टर्स हैं इनका भी पता चल जाएगा। सिंपल। GDT आप कुछ कहना चाह रहे हैं? थैंक यू माइक भाई। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे अभी बात हो रही थी कि ज्यादा शोर शराबा नहीं हो रहा है, ज्यादा हाइप नहीं बन रही है इंडिया पाकिस्तान मैच की। मेरे को जो लगता है ना, जैसे मैं भी अपने ग्रुप सर्कल में बात करता हूँ, यहाँ पे ना उससे ऊपर का नशे की लत लग गई है। जो बीजीटी में मैच होते हैं, जो अभी इंग्लैंड से जो टेस्ट क्रिकेट में जो पीक वो चल रहा था कि ये घंटा है, बादल आने वाले हैं और सब लोग इकट्ठे हो जाओ, यहाँ विकेट गिरेगा, यहाँ देखो कैसे सरवाइव करते हैं बैट्समैन। और दूसरा कमेंट ये करना चाहूंगा कि मतलब ये जो है ना क्रिकेट जो इस तरह की हो रही है, जो फिल्मी अंदाज में कि पक्का है कि बादल या परसों बारिश है, एक दिन पहले थोड़ा तेज खेलना पड़ेगा, तो टेस्ट मैच ने थोड़ा सा वो डाउन किया है T20 का। और दूसरा रीजन